अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे अल्लाह से दुआ करूंगा कि ये जो वबा फैली हुई है इससे आपको और आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स को और पूरी जितनी भी इंसानियत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इससे महफूज रखे। सो वीडियो बनाने को दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत से मेरे दोस्त जो है वो मुझे कह रहे थे कि जवार भाई आप होंडा सिटी जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है होंडा का, होंडा सिटी 1.5 प्रोस्मेटिक और जो न्यू गाड़ी लॉन्च हुई है टोयोटा वालों ने किया यारिस 1.5 जो इनका टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। सो इन दोनों गाड़ियों के हमें कंपेयर करके जो एक वीडियो बनाकर दे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। सो मैं इसमें जो है आपको पूरी डिटेल से बताता हूं कि आपको होंडा सिटी 1.5 प्रोस्मेटिक लेनी चाहिए या फिर आपको टोयोटा यारिस 1.5 जो इनका टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है ये आपको लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को जरूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं कि आपको होंडा सिटी 1.5 प्रोस्मेटिक लेनी चाहिए या फिर आपको लेनी चाहिए यारिस 1.5। तो मैं आपको पहले जो है दोनों गाड़ियों की जो फीचर्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम फीचर्स की बात करें तो सिटी में अभी तक हमें एयर बैग्स नहीं मिल रहे, जबकि यहाँ पर जो है टोयोटा यारिस में हमें 2 एयर बैग्स मिल रहे हैं। दोनों गाड़ियों में अगर मैं अलॉय व्हील की बात करूं तो दोनों गाड़ियों में हमें अलॉय व्हील मिलते हैं। एबीएस ब्रेक दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाती है। कूल बॉक्स जो है हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता। कप होल्डर दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाते हैं। जो फोल्डिंग रियर सीट है दोनों गाड़ियों में है। की मोबिलाइजर दोनों गाड़ियों में है। पावर लॉक दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाता है। पावर स्टीयरिंग भी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलने वाला। उसके बाद रियर सीट पर कोई एंटरटेनमेंट का सिस्टम दोनों में नहीं है। क्लाइमेट कंट्रोल हमें जो है यारिस में मिल जाता है, लेकिन क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो हमें होंडा सिटी में नहीं मिलने वाला। उसके बाद रियर पार्किंग कैमरा हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं होंडा सिटी की बात करूँ तो इसमें हमें नेविगेशन जो है मिल जाती है और ऑप्शनल नेविगेशन भी है। दोनों हम जो है करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं नेविगेशन की बात करूँ यारिस में तो इसमें ना तो हमें ऑप्शनल नेविगेशन मिलती है और ना ही वैसे इसके अंदर नेविगेशन की सहूलत अवेलेबल है। सो मजीद अगर हम बात करें दोनों गाड़ियों की हाइट की तो हाइट हमें मिलती है होंडा सिटी 1.5 में 1480 mm की। अगर मैं बात करूं यहां पर यारिस की तो इसमें हमें 1475 की मिलती है। यहां पर होंडा सिटी की थोड़ी सी हाइट जो है ना ये हमें ज़्यादा मिलती है। लेंथ हमें सिटी में 4395 की मिलती है, जबकि यारिस में हमें 4425 की मिलती है। तो यहां पर लेंथ जो है ना वो यारिस की ज़्यादा है। अगर मैं विथ की बात करूं तो विथ हमें 1695 mm की मिलती है सिटी में और 1730 की मिलती है हमें यहाँ पर जो है यारिस की। तो यहाँ पर अगर मैं विथ की बात करूँ तो ओवरऑल विथ जो है ना वो हमें यारिस में ज़्यादा मिलती है। बाकी सीट कैपेसिटी दोनों में जो है 5% है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं होंडा सिटी एस्पायर प्रोस्मेटिक 1.5 की प्राइस की बात करूँ तो 27,19,000 की फैक्ट्री प्राइस है। इसके ऊपर 50,000 फैलर का टैक्स है, नॉन फैलर का है 1,00,000 रुपए। अगर हम बात करें अगर मैं इसकी बात करूँ यारिस की तो यारिस 28,09,000 रुपए में आपको मिलेगी और इस पे भी 50 और लाख रुपए जो है ना फैलर एंड नॉन फैलर टैक्स है। फैलर के लिए 50,000 है और नॉन फैलर के लिए 1,00,000 रुपए टैक्सेस हैं। सो फ्रेंड, दोनों गाड़ियों की अगर हम प्राइस को देखें तो थोड़ी सी प्राइस जो है यारिस की ज़्यादा है, लेकिन यारिस में हमें जो है एयर बैग्स भी मिलने वाले हैं और यारिस जो है ये गाड़ी जो है एक आप समझ लें कि पाकिस्तान में एक आपको न्यू जनरेशन में मिलने वाली है। सो अगर मैं अदर कंट्रीज़ की बात करूं तो वहां पर जो है ये गाड़ी ऑलरेडी जो है यारिस चल रही है। और अगर मैं होंडा सिटी की बात करूं तो होंडा सिटी 11 साल से एक ही शेप में दे रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं अपना एक जो ज़ाती ओपिनियन होता है मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप यारिस लो। जी हाँ, यहाँ पर मैं जो अपने वोटिंग के हिसाब से अगर मैं ज़्यादा वोट दूँ तो मैं यारिस को दूंगा। वो इसलिए क्योंकि यारिस जो है एक न्यू चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, मैं बाकी कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा। और जो यहाँ पर मैं डिसलाइक करूँगा होंडा सिटी को, क्योंकि होंडा जो है तकरीबन 11 साल से हमें सेम शेप दे रहा है। सो मेरा जो एक ज़ाती ओपिनियन है कि मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ अपना यारिस, और होंडा सिटी में आपको इसलिए रिकमेंड नहीं
कर सकता, क्योंकि ये 11 साल एक ओल्ड चीज़ हमारे पास है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो एक न्यू चीज़ है ये मार्केट में, इसको आप जो है जाके जो है बुकिंग करा सकते हो। लेकिन यहाँ पर इन फ्यूचर गाड़ी हमें परफॉर्मेंस कैसी देगी वो जब रोड पर आएगी, क्या ये गाड़ी हमें XLI और GLI जैसी मजबूती देगी या नहीं देगी, क्या इसके पार्ट्स जो हैं वो कॉस्टली होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कबल अज़ वक्त है। मेरे ख्याल से जो मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है, जो मेरा एक ज़ाती माइंड है कि टोयोटा पाकिस्तान में हमेशा जो है पहले नंबर पर इसलिए रहा है क्योंकि टोयोटा जब भी गाड़ी अपनी बनाता है वो पाकिस्तान के मैकेनिक को, पाकिस्तान की रोड कंडीशन, पाकिस्तान की वेदर कंडीशन को, इवन के हर चीज़ को मद्देनज़र रख के जो है टोयोटा जो है पाकिस्तान के अंदर गाड़ी लॉन्च करता है, तब जो है टोयोटा जाके जो है कामयाब होता है। अगर मैं इन टोयोटा की यारिस के ऑल वेरिएंट की बात करूं तो ये बिल्कुल जो है हुंडा की जो सिटीज वेरिएंट हैं उनके मुकाबले में जो है ये गाड़ियां लेकर आ रहा है। सो इन फ्यूचर क्या हुंडा को भी अपने बारे में सोचना होगा कि उनको अपने तमाम जो सिटी के वेरिएंट्स हैं उनको चेंज करना होगा। अगर मैं बात करूं अदर कंट्रीज की तो वहां पर ऑलरेडी जो है सिटी की न्यू शेप चल रही है। सो हुंडा भी मेरे ख्याल से जो है न्यू शेप लेकर बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि टोयोटा ने न्यू अपनी जो वेरिएंट है वो पाकिस्तान के अंदर जो है लॉन्च कर दिए हैं। सो ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन था। अगर आप इस मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जो है ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।